जी भी हैं। ये एक बड़ा सवाल शशांक जी है क्या कि एक डिप्लोमेटिक मूव लेते हुए हमने तो देश की संसद में कह दिया कि शी रिक्वेस्टेड फॉर अ शॉर्ट स्टे, लेकिन क्या शेख हसीना भारत में नहीं रुकना चाहती या भारत के लिए भी ये एक मजबूरी जैसा है कि वो अब शेख हसीना से डिस्टेंट करके खुद को दिखाए? देखिए, ये दोनों बातें आपने कही हैं सही हैं। शेख हसीना के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहती हैं। दूसरा, भारत भी देख के काम करेगा, जैसे रविंदर जी ने कहा है कि वो भारत के जो अपने हित हैं वहां पर, हमारे एसेट्स हैं वहां पर, एम्बेसीज है, भारतीय नागरिक हैं, तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी भारत के लिए बनती है, इमीडिएट प्रायोरिटी। तो इसलिए जो हमारे विदेश मंत्री ने बयान दिया है पार्लियामेंट में, एक तो ये कि पूरे तरीके से जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराना आवश्यक है हमारे सांसदों को, तो उन्होंने वो कर दिया है। और दूसरा, जो पॉलिसी अगर वो बना रहे हैं, ऑल्टरनेटिव देखे जा रहे हैं कि इस समय क्या स्थिति बन रही है बांग्लादेश के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि वो काफी इस समय आपस में कंसल्टेशन चल रही होंगी हमारी सरकार के अलग अलग विभागों में, और इसके अलावा बांग्लादेश में जो भी हमारे लोग जान पहचान के हैं या जो वहाँ की संस्थाएं हैं, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके साथ में, क्योंकि बांग्लादेश को खाली वो मोबोक्रेसी से तो काम नहीं बनेगा, उनको किसी ना किसी को तो ग्रुप को आगे निकल कर आना होगा कि भाई वो देश को बना के रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे चीन कंट्रोल कर ले या पाकिस्तान कंट्रोल कर ले या अमेरिका कंट्रोल कर ले, नहीं। बंगालियों ने लड़ाई करी बाकी देशों के साथ में, अपने इस्लाम की आइडेंटिटी को थोड़ा लोअर करते हुए बंगाली आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया। अब जो उनके ऑपोजिशन वाले लोग थे वो बंगाली आइडेंटिटी के अलावा वो कहते हैं नहीं, इस्लामिक आइडेंटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जितने भी बंगाली आइडेंटिटी वाले थे उनके सबके स्टैचूज तोड़ रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। हमारे भी जो वहां पे हिंदू माइनॉरिटी जो वहां रह गए थे और बाकी अल्पसंख्यक, वो यही सोच के रहे थे कि बांग्लादेश में बंगाली आइडेंटिटी बन गई है तो सब आराम से रह सकते हैं, सब भद्र लोग के तरीके से, अच्छे तरीके से मिलजुल कर रह सकते हैं। लेकिन अब वहां पर चीज चल रही है कि इस्लामिक आइडेंटिटी वाले कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान बनाया था इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के टुकड़े करे भारत ने, हम उस समय अमेरिका के दोस्त थे, अमेरिका और चीन दोनों मदद कर रहे थे हमारी उस समय, तो ऐसे में हमें पाकिस्तान को भी और बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाना है और बाद में भारत को भी बनाना है। तो इसलिए अब प्रायोरिटी उनकी बदल गई है। 47 से पहले पूरे भारत को बनाना चाहते थे इस्लामिक, लेकिन अब उनका रहा है कि प्रायोरिटी उनकी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गई है। दूसरी तरफ सब बात निकल कर आ रही है कि शेख हसीना ने बोला है अपने पार्टी वालों को कि अमेरिका ने कहा है कि भाई एक आइलैंड हमको दे दो, हम वहां पे अपना बेस बनाना चाहते हैं चीन के खिलाफ, तो चीन वाले भी जुड़ जाएंगे। वो क्यों अमेरिका को आने देंगे भाई? 2049 में वो कहते हैं कि हम जो है विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं, अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो ऐसे में वो क्यों ऐसे आने देंगे? तो भारत को ये सब चीजें ध्यान में रखने की है। मैं समझता हूँ कि जो अभी तक बयान दिया है जयशंकर जी ने, वो आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बयान दिया है। मैं इससे आगे अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आगे बात करेंगे। शशांक जी, एक और बयान, इसी बयान में एस जयशंकर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये भी कह दी कि ये जो आंदोलन हुआ आरक्षण के नाम पर, इसका एक सिंगल एजेंडा था कि शेख हसीना विल स्टेप डाउन। इसके जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है जयशंकर की? यानी कि भारत सरकार इस बात से अवेयर थी कि ग्राउंड पर बांग्लादेश में जमीन पर शेख हसीना के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हो सकता है, क्योंकि 2024 का भी जिक्र कर रहे हैं एस जयशंकर कि तनाव था, विभाजन था, पोलराइजेशन शुरू हो गया था। अब मैं कह नहीं सकता हूं क्या उनके विचार थे इस मसले पर, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जुडिशियल ओवररीच का मसला था जो हमने मणिपुर में देखा, ढाका में देखा कि सरकार ने जिन रिजर्वेशंस को खत्म कर दिया, जो दोस्ती करने की कोशिश करी, वो जुडिशियल प्रोसेस से उसको फिर से वापस ले आया गया और उसका बहाना बनाकर जितने भी वहां पर अपना वहां पे सरकार के खिलाफ काम करना चाहते थे, वो सारे के सारे फोर्सेस बाहर निकलकर सड़कों पर आ गई हैं। तो मैं समझता ये हूँ कि जयशंकर जी ने मतलब ये कह रहे हैं शायद कि जनवरी से ये मसला चल रहा है, कोई अभी 15 दिन का मसला नहीं है, जनवरी से ये बात चल रही है। जी।